जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल प्रसंग चला था कि संसार बहुत कठिन है, मोक्ष बहुत सरल है। किसी चीज को बनाना कठिन है, मिटाना सरल है। संसार को मिटाना है, कुछ ज्यादा नहीं करना। आँख खुली है, संसार है। आँख बंद कर लो, संसार मिट गया। आँख खोलने में ज्यादा मेहनत है, ज्यादा रिस्क है कि आँख बंद करने में ज्यादा मेहनत है, ज्यादा रिस्क है। आँख खोलने में ज्यादा मेहनत है और रिस्क भी, क्योंकि आँख में धूल चली जाएगी। आँख में एक पूरी रात भर व्यक्ति आँख बंद कर सकता है, लेकिन पूरे दिन भर आँख बिना टमकाए खोल नहीं सकता। जितनी देर अपन आँख बंद करेंगे, कितनी देर कर सकते हो? कितनी देर है? और खोले कितनी देर रख सकते हो? बहुत मिनट तो बहुत होता है। संसार का अर्थ है आँख खोलना, इंद्रियों को प्रसारित करना, और मोक्ष मार्ग का अर्थ है इंद्रियों को बंद करना। जो इसलिए मोक्ष मार्ग में चलने के लिए पंच इंद्रिय निरोध शब्द आया है कि तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम शुरुआत करो अपने इंद्रियों को रोध करने की। रोध का अर्थ है इनका व्यापार बंद कर दो। इनका व्यापार चलेगा, संसार बढ़ेगा। जब जब इंद्रियां प्रसारित हुई, जब जब इंद्रियों ने व्यापार किया, तब तब संसार बड़ा नियम है, नियामक कारण है, बंद होगा ही होगा। इंद्रियां जब भी व्यापार करेंगे, जब भी उनमें सक्रियता आएगी, वो नियम से संसार की तरफ ही ले जाएंगे। और इंद्रियां जैसे जैसे निष्क्रिय होती जाएंगे, रोध को प्राप्त होते जाएंगे, संसार मिटता हुआ नजर आएगा। और रिक्स भी नहीं है। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग में चलने वाले को 10 मुंडन कहे गए। उज्ज्वल भट्ट के आचार्य मूलाचार्य, 10 मुंडन करना है और कुछ नहीं है। बाल बढ़ाने में कितना समय लगता है और मुंडन कराने में है बस। लेकिन लोग किसमें इंटरेस्टेड हैं? बाल बढ़ाने में देखो रिस्क कितनी है, समय कितना लगता है। तेल चाहिए, साबुन चाहिए, और कोई दुश्मन आ जाए पकड़ करके। पुलिस वालों को और सैनिकों को बाल नहीं बढ़ने दिए जाते, क्योंकि कोई व्यक्ति बाल पकड़ने के लिए नहीं खिलाते।
हजार दोष हैं बाल बढ़ाने में और बाल मुड़ाने में। सब तरफ ही तेल बच गया, कंघा बच गया, सब बच गया। और कोई पकड़ेगा तो पकड़ में नहीं आता। बताते हैं कि बाल पकड़ में आ जाए फिर उस कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। 3 स्थानों से शक्ति खत्म होती है। जो कराटे मानते हैं ना, कराटे वाले को 3 स्थान बताए जाते हैं। एक तो कंधा, कंधे पर प्रहार करो, कितनी बलवान होगा टूट जाएगा। तीसरा कमर, कमर के ऊपर जो कुल्ला होता है ना, यहां पर वार करो कमजोर हो जाएगा। तीसरा होता है पैर, जंघा, जंघा के ऊपर वार करो, कितना भी पहलवान होगा हिल जाएगा। और चौथे नंबर पर है उसके बाल पकड़ में आ जाए। जैसे बाल पकड़ में आता है उसकी सारी शक्तियां अपने आप झंझना उठती हैं। इसलिए सिर मुड़ाने में फायदा ही फायदा है। हवा भी अच्छी लगेगी, कीड़े जू नहीं पड़ेंगे, लेकिन कोई मुड़ाना नहीं चाहता। 5 इंद्रिय मुंडन जो अभी मैं बता रहा था, 5 इंद्रियों के व्यापार को रोको, जितना रोक सको रोको। संसार मिटता जाएगा, मोक्ष की तरफ बढ़ते जाओगे। हथ पाए मुंडा, हाथ पैरों को चलने में ज्यादा कष्ट है कि पैरों को रोकने में? चलने में ज्यादा कष्ट है, रिक्स है। हाथ पैर रखने में कष्ट नहीं है, हाथ पैर चलाने में कष्ट है। इसलिए संसार भी कठिन है, संसार के रास्ते कठिन हैं, संसार को कारण कठिन है। रिक्स ही रिक्स, कल मैंने विस्तार से बताया था। संसार के जितने कारण हैं सब साइड इफेक्टेड हैं। कल मैंने पापों की बात बताई थी। अहिंसा का मार्ग बहुत सरल है, इज्जत वाला है, सम्माननीय है, प्रशंसनीय है, उत्थान करता है। हिंसा का मार्ग निंदनीय है, अपराध है, संकट में डालता है, नीचे ले जाता है। झूठ बोलने का मार्ग कठिन है, झूठ पकड़ा जाए तो बदनामी है, जीभ काट देवे, सजा हो जाए। सत्य का मार्ग सरल है, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई कानून नहीं, कोई दरवाजा नहीं। सभी पापों को मैंने कल बताया था। पाप करने वाले को अनेक दरवाजे हैं, बैरियर हैं, सरकार का, कानून का, समाज का, कर्म का, धर्म का, कितने बैरियर हैं। जितने पाप होते हैं इनमें कितने बैरियर लगे हैं, लेकिन बारे बहादुर तुम, इतने बैरियर पार करके भी तुम पाप कर लेते हो। कितने बैरियर, कानून का तो है ही, समाज का, धर्म का, कर्म का, कितने रोक, माँ बाप का, परिवार का, सबकी रोके हैं, फिर भी पट्टा। एक बहुत पहले एक पिक्चर थी जुगनू, जुगनू बहुत पुरानी, उसमें जहां वो एक रत्न की कोई आइटम था, मछली थी, क्या थी, हाँ, उस मछली की इतनी सुरक्षा थी कि मात्र एक आरे का पंखा लगा रहता था, कहीं से घुस नहीं सकता, मात्र उस पंखे। अब पंखा इतनी स्पीड से घूम रहा है, तुम्हें उतनी स्पीड से उस पंखे में से पार होना है, उतनी स्पीड। और तुम यदि थोड़ा ही सा होगा वहीं से कट हो जाएगा, आपके 2 टुकड़े हो सकते हैं। वो पंखा घूम रहा है, उसके बीच में से, पाखुड़ी के बीच में घूमने का वो एक्सरसाइज करना है। और थोड़े से कट हुए कि 2 टुकड़े हो जाएंगे, पहने आरे लगे हुए हैं। लेकिन गजब, उस चोर ने उस आरे की एक्सरसाइज करके, और वो करे, मर सकता था लेकिन उसको कोई चुरा ली,
मन की काश इतना यदि धर्म करने वाला रिक्स ले लेवे तो बेड़ा। पाप करने के लिए तुम लोग कितनी रिक्स उठा रहे हो, मैं तो ताज्जुब करता हूं। हम लोग तो कोई रिक्स उठाए नहीं, हमारा जीवन कोई रिक्स नहीं है, कोई कहीं भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिक्स नहीं, कानून का डर नहीं हमें। हमारी जिंदगी में कोई काम ही ऐसा नहीं जिससे मुझे जेल हो जाए, कितना कोई जेल का सवाल ही नहीं। और तुम्हारे लिए एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर जांच बैठा ली जाए वो कहीं ना कहीं से अपराधी न पाया जाए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कानून के खिलाफ में कोई ना कोई कार्य न करता हो। फिर भी आपको भय नहीं लग रहा है, फिर भी आपको डर नहीं लग रहा है। कोई व्यक्ति शाप कर रहा है, साधु को कोई काम ऐसा नहीं कर रहा जिसमें समाज की इज्जत खराब होगी। तुम ऐसे कार्य कर रहे हो कि पोल खुल जाए तो समाज की इज्जत खराब, तुम्हारी इज्जत खराब, कुल की इज्जत खराब। हमने जो कार्य किए हैं बताओ, देश की इज्जत खराब तो नहीं हो रही इसमें? अच्छा, मैं तुम्हारी जाति का था तो मेरे ने जो कार्य किए इससे तुम्हारी जाति की इज्जत बढ़ी है कि घटी है? थोड़ा जोर से बोलो। हम ही ने इज्जत नहीं पाई है, हमारे कारण से तुम्हारी जाति ने भी इज्जत पाई है। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल की हमने साधु बनकर इज्जत बढ़ाई है कि घटाई है? घटाई तो नहीं ना। और मैंने जो पा करके जो किया है, मैंने अपनी खुद की इज्जत बढ़ाई है कि नहीं? बोलो। बहुत बड़ी इज्जत, कितनी इज्जत बढ़ गई देखो। यानी हमने जो धर्म का मार्ग जो है उसमें खुद की इज्जत बढ़ती है, कुल की इज्जत बढ़ती है, जाति की इज्जत बढ़ती है, देश की भी इज्जत, सबकी इज्जत बढ़ती है। सबकी शान शौकत, सबकी शान शौकत बढ़ती है। यहां तक कि जल पैरों पर डर रहा है, जल की भी इज्जत बढ़ रही है। लोटा में जल है वो ज्यादा इज्जतवान है कि पैरों के निकलने के बाद ज्यादा इज्जतवान है? लोग पैरों पे जल डरा, जल की इज्जत बढ़ गई। जिसको देख ले में उसकी इज्जत बढ़ जाए, जिससे बोल ले में उसकी इज्जत बढ़ जाए, जिसकी सुन ले में उसकी इज्जत बढ़ जाए, जिसको छू ले में उसकी इज्जत बढ़ जाए, सब चारों तरफ से चाहे उनके जीवन में आवे इज्जत ही। शरीर की इतनी इज्जत बढ़ गई। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने लिखा कि ये हाड़ मांस का पिंजड़ा है, नवद्वार वहें घिनकारी, असी देह करें कि मैं यारी। लेकिन मैंने जो कार्य किया है उस कार्य से इस शरीर की भी इज्जत बढ़ गई। शुभावता सुचौकाये रत्नत्रय पवित्र देव। ये घिनौना शरीर हाड़ मांस का पिंजड़ा इतना इज्जत वाला हो गया कि शरीर की लोग इज्जत कर रहे हैं। जहां बैठ जाए उस पाटे की इज्जत बढ़ जाए, जिस पाटे पे बैठ जाए उस पाटे की इज्जत बढ़ जाए, जिस जमीन पर बैठ जाए उस जमीन की इज्जत बढ़ जाए, जिस जमीन पर पैर रख दे वो जमीन तीर्थ बन जाए। और जिस जमीन पर दुनिया मरती है वो मरघट बन जाता है, और धर्म करने वाला मरता है तो वो तीर्थ बन जाता है। क्या बात है। दुनिया जहां मरती है, जहां उनका शरीर जलता है, वो स्थान सबसे ज्यादा अपवित्र होता है। स्मशान घाट बोलते, सबसे ज्यादा शुद्ध। वहां से कोई निकल भी जाए ना तो कहिए नहा लो, बोले क्यों? तुम मरघटा से होकर निकलने मात्र से, कुछ किया नहीं तुमने, निकल गए वहां से। इतना अपावन कर देती है तुम्हारी माटी। और वहीं धर्मात्मा जीव
का शरीर मरने के बाद जलाया जाता है, वो स्थान समाधि स्थल वंदनीय बन जाता है। कहा गया शास्त्रों में, यदि तुम कहीं गए हो किसी साधु का दर्शन करने और वो साधु तुम्हें नहीं मिला, तो वहां ये पूछो महाराज जी कहाँ बैठे थे। जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान की वंदना कर लेने पर उसी साधु की वंदना का पुण्य लगता है। यानी साधु जहां बैठता है वो चौका भी, वो जमीन भी वंदनीय हो जाती है। वो निषद्या का वंदना कहा। उस स्थान की 3 परीक्षण लगा लो, उस स्थान पर पूजा कर लो, उस स्थान पर नमोस्तु कर लो, क्योंकि यहां महाराज बैठे थे, ये पाटे पर बैठे थे, शिला पर बैठे थे, वो वंदनीय हो जाती है। जब बैठने से वंदनीय हो जाती है, इसलिए साधु जिस पाटे पर बैठते हो कम से कम 24 घंटे उस पाटे पर आप लोगों को नहीं बैठना चाहिए। वो 24 घंटे अधिकतम 6 महीने तक वंदनीय रहता है। और मिट्टी पर बैठ जाएं, मिट्टी पर यदि बैठते हैं वो निषद्या कई युगों युगों तक वंदनीय हो जाती है। पाटा है, चटाई है, ये साधु के आप लोगों के आहार होते ना, जिस चौकी पर महाराज खड़े होकर आहार लेते हैं, कम से कम 48 मिनट तक उस चौकी का अपमान मत करना। उस चौकी पर महाराज खड़े, कम से कम 48 मिनट तक उस चौकी पर पैर मत लगाना। 48 मिनट तक उस चौकी को कभी अपमान नहीं करना। 48 मिनट तक उसको कहीं फेंकना नहीं। 48 मिनट तक उस चौकी को रिस्पेक्टेड स्थान पर रख दो। अधिकतम 24 घंटे, क्योंकि साधु वहां घड़ी भर, मुहूर्त भर खड़ा रहा है, बैठा है। वो उच्च आसन है, चौकी नहीं। साधु को तुमने चौकी दी थी कि उच्चासन दिया था? वो चौकी कहां रही? चौकी में अंतर है। जैसे ही तुमने सिंहासन कहा, ये सिंहासन उच्चासन है, अब वो चौकी नहीं रही, पाटा नहीं रहा, बाजोटा नहीं रहा, वो उच्चासन हो गया। और जैसे ही महाराज बैठ गए वो आसन उनका वंदनीय हो गया। यदि कोई तुम्हारे यहां आहार देने ना आ पाए, बाद में आवे, देखो हम महाराज को पूजा नहीं कर पाए, कहना अभी चौकी रखी है, चौकी की वंदना कर लो, अभी 48 मिनट हुए हैं। कम से कम 48 मिनट उस स्थान का रिस्पेक्ट करना, वो वर्गणाएं रहती है। जैसा पापी जाता है तो पाप वर्गणाएं रहती है। मैंने खुद देखा है ऐसा। जब आप लोगों के विहार करता हूं ना, तो धर्मशाला में रुकता हूं, मन नहीं लगता, सामायिक में मन नहीं लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्यों मन नहीं लग रहा है? पूछने से पता चला कि भाई ये धर्मशाला में ऐसा क्या है, क्या वर्गणाएं हैं, कोई वास्तु दोष है? नहीं, सब सही है। कल यहां सेठ जी की बारात रुकी थी, उसमें बोतलें भी खुली थी, जुआ भी खिला था। अब बारातों में क्या क्या होता है वो तुम्हें मालूम है। बारात कल रुकी थी, 2 दिन पहले रुकी थी, आज भी उस कमरे में वर्गणाएं हैं, हम लोगों के परिणाम बिगाड़ सकती है, हम लोगों के परिणामों में अशांति पैदा कर सकती है। अब बारात वहां नहीं है, पापी वहां नहीं है, लेकिन पाप करने वाला जहां पाप करके गया उसके बाद वहां वर्गणाएं विद्यमान रहती हैं, विद्यमान रहते हैं। नियम से वो प्रभावित करती हैं, कचोड़ती हैं। और ऐसे इसलिए साधु संतों के स्थान ऐसे बनाना चाहिए जहां कोई
सांसारिक कार्य न होते हो, सांसारिक बारात आदि न। तुम कहते महाराज जब आओगे हम खाली कर देंगे, बहुत अच्छा नहीं। और इसी प्रकार कई बार की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं। इतिहास में एक कहानी आती है, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर लेकर के जा रहे, बहुत भक्त था, पितृभक्त मातृभक्त। वंदना कराने के लिए माता पिता को कौन कंधे पर बैठा के ले जाता है। यहाँ तो हाथ पकड़ के मंदिर तक लाने में छोकरे को बल पड़ते हैं। माता पिता बुढ़ापे में यदि हाथ पकड़ के मंदिर लाना हो तो तुम्हें कितना जोर पड़ता है, नौकर लगा दोगे। पहली बार तो मम्मी पापा से कहो पापा अब हिम्मत नहीं है, काहे को मंदिर जा रहे हो, यहीं से नमस्कार कर लो। तुम सौभाग्य मान के मंदिर नहीं लाओगे। 100% नहीं कह रहा हूं, 100% तो नहीं कहूंगा, 90% लोग वृद्ध माता पिता को मंदिर लाने में सौभाग्य नहीं मानते। 90% लोग माँ बाप की सेवा करना सौभाग्य नहीं मानते। 90% बच्चे अपने माँ बाप की सेवा को भार मानते हैं, मजबूरी मानते हैं, लोक लाज से करते हैं, मम्मी पापा के मोह से करते हैं। मम्मी पापा क्या सोचेंगे, भय है, मोह है, लोभ है, अभी वसीयत नहीं लिखी गई है, लोभ है, अवभाग्य, आनंद चलना चाहिए। माँ बेटे की सेवा करती है अवभाग्य मान करके, वह बेटे को मंदिर ले जाती है अवभाग्य मान करके। जब पहली बार मंदिर लाती है ना माँ बाप, अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि मैं आज बच्चे को महाराज के पास जाना है। अवभाग्य मानती है वो माता पिता अपने बच्चे को महाराज का आशीर्वाद दिलाने में। मैं बहुत गौर करके देखता हूँ, माँ बाप जब बच्चे को लाते हैं ना, महाराज इसको आशीर्वाद दे दे, आज उसको आशीर्वाद दिला दिया, स्वयं ने आशीर्वाद ही नहीं लिया और चली गई। अरे भाई तुम्हें तो नमोस्तु कर ले, महाराज के पास आई है तो वो भूल गई। बोले बच्चे को मिल गया ना, बच्चे को मिल गया ना, हमें मिल गया। क्या गजब की, बच्चे को मिल गया तो मुझे मिल गया। बच्चे को आशीर्वाद दिलाया महाराज, इसको 10 बार उसने बोला महाराज बच्चे को आशीर्वाद दे दो, ये हमारा पोता है, दोनों जने, और चले गए। एक बार भी नहीं कहा महाराज जी अब मुझे भी दे दो, भूल गए। आनंद था ना, अभिनय नहीं था, बुरा भाव नहीं था, आनंद इतना था बच्चे को मिल गया। बोलो आपको मैं कहूं देखो, या तो छोकरे को आशीर्वाद दिला दो या तुम ले लो। एक आशीर्वाद दूंगा, किसको दिलाओगे? हैं? हमारा जी यही छोकरे को दे दो, हमें तो नहीं दोगे तो चला लेंगे। महिलाओं में तो ये बहुत ज्यादा, महिलाओं का सबसे बड़ा गुण होता है समर्पण, पुरुषों में नहीं है वो समर्पण। महिला जिसको समर्पित हो जाती है बस उसी के संबंध में सोचेगी, उसी को सुखी रखेगी, सब कुछ उसी को सोचेगी, स्वयं के लिए कुछ नहीं। जिसके लिए वो समर्पित हो जाए, चाहे पति हो चाहे पुत्र हो, ये 2 व्यक्तियों के लिए स्त्री समर्पित होती है, पूर्ण समर्पित होती है, अधूरी नहीं, पूर्ण समर्पित। पहला पति के लिए समर्पित होती है स्त्री, सब कुछ उसके लिए। करवा चौथ, सुहाग दशमी, उसके खाने में कोई चीज बने होगी पहले पति को खिलाएगी, उसके सुख को ध्यान रखेगी, सब कुछ उसका समर्पण, कुछ है ही नहीं पूरा। अच्छी नारी की बात बता रहा हूं, अच्छी पत्नी की बात,
कुछ नहीं, वो कहता सब कुछ, ये सुख तो मैं सुखी, मैं कितना ही दुखी हूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको महाराज आपको कैसे मालूम? मेरे पास बहुत बड़े प्रमाण पत्र होते, तुम खारिज नहीं कर पाओगे। आपको कैसे मालूम कि स्त्री पत्नी को समर्पित होती है और वो उसको सुख चाहती है सब कुछ? मेरे पास प्रमाण है, बिना प्रमाण के मैं कभी बोलता नहीं हूं। मेरे कमरे में पति पत्नी दोनों आते हैं, एक नरियल है, एक श्रीफल है। पत्नी पहले आ गई, दरवाजे पे खड़ी है, उसने मुझे नमोस्तु नहीं किया, श्रीफल उसके पास है। मैंने कहा भाई सामने खड़ी है, मैं सामने बैठा हूं तो नमोस्तु क्यों नहीं कर? वो पीछे देख रही कमरे की तरफ। किसको देख रही है? उसका पति नीचे रुक गया है। वो आया, उसने श्रीफल उसको दिया, उसको श्रीफल चढ़वाया, स्वयं ने हाथ लगाया। क्यों? मैं तो उसी को आशीर्वाद दूंगा जिसने श्रीफल चढ़ाया है। क्या वो मेरी भक्तन नहीं थी? बोलो, थी। क्या वो आशीर्वाद नहीं चाहती थी? चाहती थी। लेकिन पहला किसको? श्रीफल कौन चढ़ाया? दो कारण समझना महानुभाव। उसने श्रीफल नहीं चढ़ाया, पति को दिया, इंतजार किया, खड़े रही, उसने हाथ लगा दिया। क्या मामला? मैंने कहा यह क्या पागलपन है? यहाँ क्या मोह है? यहाँ पति पत्नी क्या, यहाँ अपना अपना धर्म कमाओ। पति नहीं आया तो नहीं आया, तुम चढ़ाओ अपना। और पति हाथ लगावे, पत्नी हाथ क्यों लगाती है? 90% एक श्रीफल में हाथ कौन लगाता है? झूठ मत बोलना, आप लोगों से पूछता हूं। महिला हाथ लगाएगी और पुरुष चढ़ाएगा। दान देने में किसके मुख से बुलवाते हो दान? आपको बोलना है, लेकिन आप पति से कहोगे आप बोलो। हर धर्म के कार्य में पति को आगे करती है। संसार कार्य तो छोड़ो, धर्म के कार्य में आगे क्यों? इसका मनोविज्ञान, मोटिवेशन, वो चाहती है इनको आशीर्वाद मिल गया, मुझे मिल गया, ये सुखी मैं सुखी, ये समृद्ध मैं समृद्ध, इनको दो। एक कारण। दूसरा कारण, ये तो अच्छा कारण है ना। दूसरा कारण बताओ, स्त्री अंदर से बहुत मायाचारी होती है। ये तो हुआ समर्पण का। कुंद भगवान ने बहुत गजब की मायाचारी लिखी इनको। अंदर की बात यह है, कह दूं? कहूंगा तो सही ना, मुझे गैस बनेगी। अंदर की बात है कि महाराज जी, हे श्रीफल, हे भगवान, इनको आशीर्वाद दे दो। सबसे बड़े पापी तो यही है, दिन भर पाप करते हैं वहाँ व्यापार में, 24 घंटे राग द्वेष हिंसा झूठ। मैं तो कितना सा पाप करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, चूल्हा जलाती हूँ, पानी भरती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, मुझे तो कितना सा झूठ बोलना है। अकेला सासू से झूठ बोलना है। और तुम्हें और वकील साहब और हो तो वो तो उस दिन बात हुई थी अपनी, है कि नहीं? बोलो, दिन भर में झूठ बोलने का ज्यादा मौका किसको है? पुरुष को। दिन भर में ज्यादा हिंसा की संभावना कहाँ है? चोरी की संभावना कहाँ है? आपको। ज्यादा मन बिगड़ने की संभावना स्त्री को है कि तुम्हें? तुम बाजार में हो, स्त्री घर में। स्त्री को 10% मन बिगड़ने के निमित्त मिलते हैं, पुरुष को 100% निमित्त है, क्योंकि वो बाजार में है। पुरुष को ज्यादा कमाने की इच्छा होती है, इनको तो रखने की इच्छा होती है। लेकिन 24 घंटे दाव पेच आरंभ परिग्रह में पुरुष लगाता है। सबसे ज्यादा पाप करने के यदि गृहस्थी में देखा जाए, सही जैन महिला है तो जैन महिला से पाप कुछ होते ही नहीं है। कितना होगा? झाड़ू लगाइए,
कितना होगा पानी भरा है, कितना होगा चूल्हा जलाया है, कितना बोला है मकान को साफ किया है, कितनी हिंसा होगी मकड़ी जाल हटाया है, कितनी हिंसा होगी झाड़ू चीटिया गई। स्त्री के पाप का स्थान कितना है, खासतौर से जैनियों की स्त्री के पाप का स्थान है 4 दीवारें बस। इससे बाहर जैन स्त्री से कोई पाप होता ही नहीं, क्योंकि इससे बाहर उसकी मर्यादा है ही नहीं। अब आज की स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जैन स्त्री की बात कर रहा हूं। आज की स्त्री तो भगवान ही मालिक है। एक गॉड गिफ्ट मिला था स्त्री को, और तो सारे भगवान मालिक है कि तुम स्त्री पर्याय में तुम्हें एक गॉड गिफ्ट है कि तुम्हें कोई पाप नहीं करना। एक 4 दीवारी के अंदर जितने पाप हैं बस उतने ही पाप तुम्हें करना पड़ेगा। हिंसा भी उतनी, हिंसा होगी भी तो उतनी 4 दीवारों की चीटियां। झूठ बोलोगे तो परिवार के बीच में बोलोगे, चोरी करोगे तो परिवार में परिवार की करोगे, इनके जेब में से उठाओगे, और कोई तुम्हें चोरी करना ही नहीं है। हाँ, अधिक से अधिक महिला, जैन महिला चोरी करेगी तो आपके जेब की, या सासू से छुपाएगी, या अपने परिवार से छुपाएगी, जिठानी देवरानी से छुपाएगी। कितनों से चोरी करेगी? जितने घर में परिग्रह कितना रखेगी? जो 4 दीवारी के अंदर आ गया बस उसकी सुरक्षा है। घर में जो आ गया उतना परिग्रह इसका है, उस परिग्रह की ये मालकिन है, तिजोरी में रखेगी। घर में जितना 4, मैंने पूरा डिसेक्शन किया जैन महिला का। जैन महिला 4 दीवारी के बाहर कोई पाप नहीं करती, क्योंकि वो बाहर कुछ जाती नहीं, कमाने जाती नहीं, मार्केटिंग करने जाती नहीं, कोई गलत सोसाइटी में जाती नहीं, गलत संगति में जाती नहीं। बाजार जाएगी भी तो पूरे परिवार के साथ जाएगी, अकेली जाती नहीं। सवाल नहीं, क्या पाप लगा? ना के बराबर पाप। यदि सही जैनत्व का लाभ लेना है तो संसार की सारी नारियों से मेरा कहना है, जैन नारी का और कोई गॉड गिफ्ट है वो तो हम बाद में बताएंगे। सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है, तुम समस्त पापों से बच सकती हो, ये तुम्हारा पुण्य है। किसी गरीब के यहां पैदा होती, मजदूर के यहां पैदा होती, घर भी पालना पड़ता, बच्चे भी पालना पड़ते, और मजदूरी भी। तुम्हें अपने घर की हिंसा नहीं, दूसरे के मकान बनाने की हिंसा। दूसरों के मकान बनाने में बेलदारी करती, दूसरों के मकान बनाने की हिंसा करना पड़ती। अब तुम्हें हिंसा मात्र हुई तो एक घर के मकान की हिंसा हुई। एक जैन महिला को गॉड गिफ्ट। एक मजदूर की महिला कितना पाप करती है, कितने मकान बनाती है, कितनों की नींव खोदती है। तुमने तो अपने घर के मकान की भी नींव खोदी नहीं, बना हुआ मकान बना, उसको तो नींव खोदती है। दिन जिंदगी में कितने मकानों की नींव खोदती है, कितनी हिंसा करती है, क्योंकि वो मजदूर नहीं है, गरीब है। तुमने कितने मकानों की नींव खोदी है? जैन महिला बताओ। मुझे नहीं लगता कि ललितपुर में कोई, भारत में कोई महिला मुझे आज तक भिखारन नहीं मिली, कोई महिला आज तक बेलदार नहीं मिली जैनियों में। ये मुझे गर्व है। कितना पाप, अपने लिए पाप करना तो ठीक है, दूसरे के लिए कर रहे। दूसरी गॉड गिफ्ट यदि गरीब घराने में होती, कितने घरों में झाड़ू लगाते, तुम्हें मात अपने घर में ही लगाना पड़ रही। वो भी बहुत सारी महिलाएं हैं, उससे भी एक घर की झाड़ू बस। और कैसे लोग हैं, 2 रोटियों के लिए पूरी सड़क पे झाड़ू, पूरे नगर में झाड़ू। कितने घरों में झाड़ुआं लगाती हैं, कितनी झाड़ू, कितना आरंभ है झाड़ू लगाना। हिंसा होती है झाड़ू में, कितनी पूरी सड़क पर, पूरे घरों में
बोलो यहाँ कौन है जैनियों में जो दूसरे के घर में झाड़ू लगाती है कोई? नहीं है। सड़कों पे तो सवारी। कितने पाप से बच गए। अपने घर के लोगों को रोटी बनाना है। गरीब होती तो कितने घरों में रोटी बनाती, तब रोटी खा पाती। कितने चूल्हे जलाती, कितनी भट्टियां जलाती। अपने घर के लोगों के बर्तन मांजना है जूठे, ना जाने कितनों के जूठे बर्तन मांजना पड़ते। कितनी बड़ी गॉड गिफ्ट है। कितना भाग्य है कि तुम एक जैन महिला हो। कितने गलत कार्यों से, अशुभ कार्यों के आश्रय से बच गए। ये अभाग्य तुम्हें मानना चाहिए। जैन महिला मार्केटिंग करने नहीं जाती, नहीं। आज जो फैशन चल रही है गलत है। आज दोनों मार्केट करने जाते हैं तो श्रीमान तो गाड़ी के पास खड़े रहते हैं और दुकानदार से मार्केटिंग कौन करती है? श्रीमान तो आज बिल्कुल बुद्धू हो गया। ये जैन महिला का लक्षण नहीं है। जैन महिला घर में पुरुष होते हुए कभी मार्केटिंग करने नहीं जाएगी। पिता है, पति है, पुत्र है, पुत्र है, पति है, वो नहीं जाएगी मार्केटिंग करने। वो किसी की दृष्टि से नहीं बात करेगी, ना दूसरों से कोई मतलब है। घर में पुरुष वर्ग है, काय के लिए है? घर के अंदर महिला का राज्य होना चाहिए, घर के बाहर पुरुष का राज्य होना चाहिए। घर से बाहर पुरुष संभाले, घर के अंदर महिला संभाले। ये प्रकृति ने, जब से घर के बाहर महिला निकली है तब से महिला असुरक्षित हो गई है। जब जब महिला देरी से बाहर कदम रखेगी असुरक्षित है, क्योंकि मूल्यवान है। मूल्यवान वस्तु को दुनिया लूटता है। घर से बाहर कदम रखते ही, चाहे बिटिया हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, असुरक्षित है। यहां तक भी हमारे यहाँ की परंपरा है कि मरने के बाद भी पत्नी की स्थिति कहां तक, मरघट पर नहीं जाने दिया। मरघट पर जाने नहीं दिया। मरघट पर मरने तक, कम से कम मरघट तक तो भेजने जावे। कमला चलत न पैड जाए, मरघट तक परिवार आए। इस पंक्ति को जब मैंने पढ़ा, मर्यादा, इतनी मर्यादा, इतनी मर्यादा। ये मर्यादा तो बंधन है, ये मर्यादा तो गुलामियत है। आज सुधारवादियों की दृष्टिकोण जो बन रहा है, वो कहता है ये महिलाओं का गुलामियत है, ये बंधन है, महिलाएं भी पसंद नहीं करती। महानुभाव, ये गुलामियत नहीं है, ये तुम्हारी सुरक्षा है। सुरक्षा है। एक नीति है, पुलिस वाले जब जानते हैं किस नेता की जिंदगी खतरे में है, यह व्यक्ति खतरे में है, तो सबसे पहले उसको अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। उसको अरेस्ट किया गया है कि सुरक्षित किया गया है? अरेस्ट करके सुरक्षित किया, नहीं तो मार डालते लोग। सुरक्षित कर दिया उसको। अपन समझ रहे नेता को बंदी बना लिया। थानेदार कहता है साहब मैंने बंदी नहीं बनाया, नेताजी को बचाया है, इसके बिना हमारे पास कोई उपाय था ही नहीं। जो बंधन तुम्हें दिए गए हैं, नारी को, बालक को, बच्चियों को, इनको गुलामियत मत मानो, ये तुम्हारी सुरक्षा है। आजकल के बच्चे कहते हैं पापा मेरे ऊपर, मैं पापा का गुलाम नहीं हूं, हर चीज में बंदेज। उनसे पूछो, उनसे बात करो, उनसे कहो मैं इतना गुलाम नहीं हूं, अब बड़ा हो गया हूं। आजकल के बच्चे चिड़चिड़ाने लगे माता पिता से, मुझे गुलाम समझ रखा है। आजकल की बच्चियां चिड़चिड़ाने लगी, आजकल की नारियां चिड़चिड़ाने लगी। यदि उनको थोड़ा सा रोक टोक कर दो, मैं कोई गुलाम हूं क्या, मैं कोई नादान हूं क्या? नहीं,
मैंने भाषा बदल दी। मैं इनकी भाषा, आजकल मैं भाषा बदल देता हूं, तुम्हारी भाषा में बोलता हूं। मुझे बंधन क्यों? बच्चियां कहती है भैया और बेटा तो, भैया रात के कितनी बजे आए? मम्मी पापा कुछ नहीं बोलते हो, मैं थोड़ी लेट हो जाऊं तो सब चिल्लाते, ये पक्षपात हो रहा है भैया में और मेरे में। भाई कभी भी आ जाए, वो अकेला भी चला जाए बाजार में और मैं अकेले जाऊं तो घर वाले झगड़ करते। ऐसा मेरे पास केस आते रहते हैं। कई बच्चियां छोड़ी, महाराज जी हमारे घर में पक्षपात होता है, हमारे भैया के लिए कोई पाबंदी नहीं है और मुझे इतनी पाबंदियां हैं कि मैं अकेले। तुम बहुत मूल्यवान है, इसलिए मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा की जाती है। ये भैया तो लोहे का टुकड़ा है, ऐसे क्या पड़ा रहने, कहाँ जाएगा? और बिटिया कहती है महाराज जी ये बात है। कि हाँ बेटा यही बात है, इसको कोई नहीं लूटेगा। लोहे का गाटर बाहर पड़ा है, कोई नहीं उठाता। लोहे के सरिया बाहर पड़े रहते कि नहीं भाई बोलो, कोई नहीं उठाता। कौन उठाएगा उनको? लोहे का सरिया पड़ा रहता है। ऐसे ये पुरुष है, ये लोहे का सरिया है, इसको कोई नहीं लूटता, इस पर किसी की नियत नहीं जाती। ये रात में 12 बजे घूमे, अकेला घूमे, लोहे का टुकड़ा है, सरिया है। और तुम सोने की मोहर गिन्नी गिन्नी गिन्नी। अब सोने की मोहर तो बेटा तिजोरी में रखी जाती है, उस पर ताला भी लगाया जाता है और बार बार ताले को देखा भी है। ताला लगा के निश्चिंत नहीं होते, बार बार ताले क्या करते हो? निगरानी रखते, ताला टूटा तो नहीं है। और कई बार तो ताले पर भी ताला, मूल्यवान होता है ना, तो उसको ताले पर भी ताला, पहले कमरे का ताला, फिर तिजोरी का ताला, फिर डिब्बे का ताला। बोलो होते बेटा कि नहीं? बोले हाँ महाराज होते हैं। बस, और बार बार ताले पे निगरानी रहती है कि नहीं, कोई तोड़ तो नहीं लिया। बस तू सोने की गिन्नी है, इसलिए तेरे ऊपर निगरानी रखी जाती है, तुझे पाबंदी रखी जाती है, तुझे सब रखी जाती है। वो बड़ी खुश हुई, महाराज जी अब समझ में आया, मैं सोने की गिन्नी हूं, भैया लोहे का सरिया। व्यक्ति की एक नीति है, वो दूसरे की निंदा करके, निंदा सुन करके प्रसन्न होती है और अपनी, किसी दिन यदि मैं तुम्हारी निंदा करूं और उनकी प्रशंसा करूं, इतनी खुश होगी। आज उसको ये पता नहीं कि मेरे पति की निंदा हुई है, उसने तो कहा मेरी प्रशंसा हुई है और इनकी। माँ बेटे में देख लेना, यदि मैं माँ की प्रशंसा करूं, बेटे की निंदा करूं, तो माँ जाके घर खुद खुश होती है, छोकरे क्या कहा महाराज, देख अब मैं क्या हूं और तू क्या है। ये संसार की नीति है, चाहे अपने हो चाहे पराये हो, अपनी प्रशंसा, दूसरे की निंदा। भैया हो गया लोहे का सरिया, ये हुई सोने की गिन्नी, खुश। अब महाराज समझ में आ गई, मैंने कि आज के बाद गुलामियत तो नहीं महसूस करूँ। नहीं नहीं, अब तो मुझे समझ में आ गई, मैं सोने की गिन्नी हूं ना। अब तो सारे नियम कानून मेरे ही पे लगेंगे, ताले मेरे ही पे लगेंगे। उस दिन के बाद उसको कभी हीन भावना नहीं आई, हीन भावना नहीं आई उसको। अब पिताजी डांटते फटकारते, उसने कहा नहीं, वो जितने डांटते फटकारते उसको लगता मैं सोने की गिन्नी हूं, महाराज ने कहा है। और भैया नहीं आता, ये तो लोहे का सरिया है, कौन लूटने वाला है इसको। और बोलो मैंने झूठ बोला या सही? दोनों में से कौन लुट सकता है? बोलो, बच्ची या बच्चा? बच्ची लुट सकती है, बच्चे को कोई नहीं लुटता। फर्क इतना बता दिया कि थोड़ा एक उपमा जरूर मैंने गलत दे दी, अब वो थोड़ा बहुत समझाने के लिए नमक मिर्ची तो तुम्हें लोहे का सरिया बनाया और इनको अंदर की बात क्या है। अब वो खुलवाओ मत, नहीं तो मामला किया हुआ प्रवचन खराब हो जाएगा। समझना चाहिए
गुरु हमें डांटता है तो ये क्यों आता भाव कि वो मुझे डांट रहा है, ये समझो कि वो मुझे प्यार कर रहा है, मुझे वो गंदा होने नहीं देना चाह रहा है, ये क्यों नहीं आता बोले। गुरु ने मुझे डांट दिया, ये क्यों नहीं सोच रहे हो, डांट नहीं दिया, गुरु मुझे कितना चाहते हैं कि मेरे से गलती हो गई। क्लास में टीचर ने किसी एक को ज्यादा मारा पीटा तो ये क्यों नहीं सोचता है कि टीचर मुझे फेल होने नहीं देना चाहता। कौन किसको डांटता है? जब गुरु डांटे अवभाग मानना चाहिए। अब मेरा अहित हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे डांट रहा है। अपन को बुरा लग जाता है, गुरु महाराज डांटते, को सोचते नहीं मेरी भी कोई बकत है। यही तुम्हारे अपशगुन का कारण है। बड़े जब डांटे और तुम्हें बुरा लग जाए, बड़े जब तुम्हें अंकुश लगाएं तुम्हें बुरा लग जाए, बड़े जब तुम्हें पाबंदी करें तब बुरा लग जाए, समझ लेना तुम्हारे मिटने के दिन शुरू हो गए। यदि तुम्हारा कोई गुरु है, यदि तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तुमसे खुश है, तो महानुभाव मत समझना कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गुरु महाराज खुश है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, गुरु महाराज आज मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी विकल्प नहीं करना मेरा कल्याण हो ही जाएगा, गुरु महाराज खुश है। और जरूरी मत है कि गुरु महाराज तुम्हें चाहते हैं। सावधान, मोटिवेशन। गुरु तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो ये मत समझना कि तुम्हें गुरु चाहते हैं। आशीर्वाद दे रहा है ये मत समझना कि चाहते हैं। गुरु तुम्हारे अनुकूल चल रहा है ये मत समझना कि तुम्हें चाहते हैं। गुरु तुम्हें सम्मान दे रहा है ये मत समझना कि वो तुम्हें चाहते हैं। बिल्कुल मत समझना, क्योंकि अपने यहां और यदि गुरु तुम्हें डांट रहे हैं, आशीर्वाद भी नहीं दे रहे और डांट और रहे हैं, बस समझ लेना अब मेरा बेड़ा पार है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में मेरी गलती आ गई। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में दोष आ जाए, समझ लेना अब अच्छे दिन आना शुरू हो गए। जिस दिन बेटा को कोई अपहरण करेगा ये मां काम नहीं आएगी। जिस दिन, क्योंकि तूने मात्र नौकरानी के रूप में ले जा रही है, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे को पालन करने के लिए सासू से प्रेम कर रही है, जाए ये सासू तुझे कभी काम नहीं आएगी, क्योंकि तेरे मन में सासू का सम्मान नहीं है। तूने सासू को नौकरानी का सम्मान दिया है। बोलो, सासू को नौकरानी का रूप देना सम्मान है कि अपमान? तू सासू बहुत गलती कर रही है, तो काम नहीं आएगी। बहुत गलती कर रहा है दुर्योधन कि कर्ण मेरे काम आएगा, द्रोणाचार्य मेरे काम आएंगे, ताश्री मेरे काम आएंगे। नीतिकारों ने घोषणा की है तू इसलिए ताश्री को कर रहा है कि मेरे काम आएंगे। योद्धा मान करके ले रहा है उनको कि ताश्री मानकर, योद्धा मान करके प्रेम कर रहा है कि ताश्री मानकर, गुरु मानकर प्रेम कर रहा है कि ताश्री योद्धा मान करके, मित्र मान करके प्रेम कर रहा है कि योद्धा मान करके? जा योद्धा मान के कर रहा है तो ताश्री का काम नहीं आएगा, गुरु काम नहीं आएंगे, गुरु का वरदान काम नहीं आएगा, मित्र काम नहीं आएगा। अंत में यही हुआ, दुर्योधन के कोई काम नहीं आया, सब समाप्त हो गया। सावधान, तुम भी यदि दुर्योधन हो तो सावधान हो जाओ। कभी से अपने से बड़ों को किसी पर्पस से नहीं मानना, स्वार्थ से नहीं मानना, अपना काम कराने के लिए नहीं मानना, नहीं तो ये कोई काम नहीं आएंगे। ऐन मौका पे ना भगवान काम आएगा ना गुरु काम आएगा। और गुरुओं से भी कहना है, चेला बनाते समय, आशीर्वाद देते समय, भक्त बनाते समय पूछ लेना, भाई तू मुझे क्यों भक्त बना रहा है? आजकल तेरी ज्यादा भक्ति चल रही है, क्या बात है? आजकल तू ज्यादा मंदिर आ रहा है, क्या बात है? पता कर लेना कि ये किसी स्वार्थ से आ रहा है। बिना चेले के रह जाना, लेकिन ऐसे चेलों की भीड़ इकट्ठी मत करना, अन्यथा जो द्रोणाचार्य का हश्र हुआ
वही तुम्हारा होगा। दुर्योधन का गुरु बच नहीं सकता और दुर्योधन गुरु की आड़ में बच नहीं सकता। दोनों का नाश लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। दुर्योधन का गुरु बच नहीं सकता और दुर्योधन कभी गुरु की आड़ में बच नहीं सकता, कभी नहीं बच सकता। दुर्योधन पोता ताजश्री के लिए बचा नहीं सकता और ताजश्री की आड़ में दुर्योधन बच नहीं सकता। दुष्ट का मित्र जो है, यदि दुष्ट तुम्हारा मित्र है तुम बचोगे नहीं, और मित्र की आड़ में दुष्ट भी बचेगा नहीं। कर्ण भी गया, द्रोणाचार्य भी गया, ताजश्री भी गए, कृपाचार्य भी गए, बच गए मात विदुर, क्योंकि उन्होंने दुष्ट का गुरु बनना स्वीकार नहीं किया, तलांजलि दे दी। उन्होंने कहा मुझे ना गुरु चाहिए है, ना मुझे राजपद चाहिए है, ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुष्ट नहीं चाहिए। विदुर को भी दुर्योधन ने मनाया, देखो विदुर ने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन मात्र एक व्यक्ति था पूरे कुरुवंश के पक्ष में, कौन था वो? विदुर ने शस्त्र उठाया? विदुर युद्ध में गए? विदुर युद्ध में नहीं गए, विदुर ने शस्त्र नहीं उठाया। जैन दर्शन के अनुसार तो विदुर ने दीक्षा ले ली, युद्ध के पहले ही मुनि दीक्षा ले ली, संन्यास ले लिया था, और वहां महाभारत में युद्ध को छोड़ दिया था, महामंत्री पद छोड़ दिया था, तलवार नहीं उठाई। उन्होंने कहा दुष्ट के पक्ष में मंत्री पद, महामात्म पद, राज वैभव भी निकृष्ट है, यही मेरी जिंदगी का नाश कर देगा। और हुआ। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों को कहना है, आपसे मेरा कहना है, बड़ों को कभी किसी पर्पस से नहीं, गुरु को इसलिए भी मत बनाना कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा, ये दुर्योधन बनाता है। आशीर्वाद के लिए गुरु, पुण्य के लिए गुरु, हमारी जिंदगी में काम आएगा, इसलिए गुरु भगवान, इसलिए नमोकार मंत्र, इसलिए माता पिता नहीं, आज से त्याग कर देना। और दुर्योधन हो तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। यदि आप इंसान हैं, आप पांडु पक्ष की विचारधारा वाले हैं, तो आज के बाद अपने से बड़ों को किसी पर्पस से मत करना, बस ये मान के करना ये मेरे बड़े हैं, इनकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। गुरु को आशीर्वाद के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए नहीं, ये गुरु हैं, इनकी सेवा करना मेरा सौभाग्य मानकर करो। माता पिता हैं, बस माता पिता हैं, मेरा सौभाग्य है। श्रवण कुमार की बात कह रहा था, सौभाग्य मान के करो। आज तुम भार बन गए हैं माँ बाप, उंगली पकड़ करके चला के मंदिर लाने में तुम्हें क्या बात कह रहे, मैं जो बात कह रहा था, आज माता पिता को उंगली पकड़ के तुम मंदिर करा दो, आओ भाग्य मान के करा दो। करा भी दोगे तो झुंझला करके, या तो नौकर लगा दोगे, और या माँ बाप को फटकार दोगे, चुप रहो, बुढ़ापे में मंदिर जाने की बात करते हो, कर्मी भाव से नमस्कार कर लो। या तो आप झुंझला करके माँ बाप का नियम तोड़वा दोगे, या नौकर लगा दोगे, और तुम जाओगे भी तो सौभाग्य मान के नहीं ले जाओगे। मेरे अवभाग्य कितने हैं। और सुनो रे महानुभाव, जिस समय कोई बेटा अपने माँ बाप को गोदी उठा करके भगवान के दरवाजे ले जाता है, उस समय देवता भी तुझे नमस्कार करते हैं। सबसे ज्यादा पुण्य भगवान की कृपा, जिंदगी भर भगवान की पूजा अभिषेक कर लेना, भगवान खुश होने वाला नहीं है। जिस समय तू सौभाग्य मान करके अपने मम्मी पापा को लेकर पहुंचता है कि हे भगवान, हे मेरे मम्मी पापा है, इनकी मेरी जिंदगी है, इनको आशीर्वाद दीजिए। भूल जाओ अपना आशीर्वाद, जैसे बेटा मां भूल गई थी। प्रारंभ यहीं से हुआ था ना, मां मंदिर में ले जाते समय स्वयं को आशीर्वाद की कामना ज्यादा है कि बेटे को आशीर्वाद मिल जाए भगवान।
बेटे को आशीर्वाद मिल जाए, महाराज स्वयं का आशीर्वाद लेना भूल गई। क्या सोच के कि बेटे को मिल गया, मुझे मिल गया, क्या बेटा सुखी मैं सुखी। ऐसा ही जैसा माँ बाप करते हैं, ऐसा ही बेटा जब माँ बाप को लेने आए गुरु के पास, बोले महाराज हमें आशीर्वाद नहीं, मेरे मम्मी पापा को आशीर्वाद दो, ये सुखी तो मैं सुखी, अपने को आशीर्वाद लेना ही भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ अपने लिए कुछ नहीं। मुझे तो सौभाग्य है कि आज माँ बाप को मैंने सेवा करना पड़ रही है। आज माँ बाप ने कपड़े में गंदगी कर दी, अवभाग्य मान के कपड़े को धो, अवभाग्य मान करके उनकी गंदगी साफ करो, अवभाग्य मान करके। यदि अवभाग्य मान करके तुमने बड़ों की सेवा की तो जाओ 100 जन्म तक भी तुम कभी अनाथ नहीं होगे। और भार मान के कि आपका समय हो गया, किस लिए गुरु बनाया जाता है और बुराई का क्या स्रोत है, अच्छे कार्य करने का फल क्या है, बुरे का कल ध्यान में आएगा, चर्चा करूंगा। महावीर भगवान ने